हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 8 सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी फ़िलासफ़ी की सीरीज़ का। और हम कुछ वीडियोस में बात करने वाले हैं, आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि कुछ फेमस फ़िलासफ़र थे इंडिया के भी और बाहर के भी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उनका क्या रोल था एजुकेशन फ़िलासफ़ी में। ठीक है, तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी का नाम जो था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, और उनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, और उनकी डेथ 1948 में हुई थी। उनके जो मदर थी वो पुतली बाई थी, और वो रिलीजियस और काइंड हार्टेड थी। उनकी शादी जो हुई थी कस्तूरबा से 18 ईयर्स की एज में हो गई थी। फिर गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका में गए थे, वहाँ पे उन्होंने एडवोकेट के लिए स्टडी करी थी। ठीक है, और उन्होंने फिर वापस जब इंडिया आकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करी थी, और उनको ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए उन्होंने लड़ाई करी थी, आंदोलन किया था। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है फ़िलासफ़ी लाइफ की। ठीक है, और आपको अगर फ़िलासफ़ी का मतलब नहीं पता तो आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले वो भगवान में विश्वास रखते थे, ट्रुथ में, यानी वो मतलब वो बोलते थे कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, उस पर बिलीव रखते थे। नॉन वायलेंस पे बिलीव रखते थे, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं रखते थे। वो सत्याग्रह में बिलीव रखते थे, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। डिफेंस से हम शांति नहीं ला सकते, सिर्फ सत्याग्रह से हम शांति ला सकते हैं। सत्याग्रह का बेसिक सा मतलब है ट्रुथ एंड लव। फिर वो स्पिरिचुअल नेचर ऑफ इंडिविजुअल में मानते थे कि यानी जो कि हमें भगवान पे बिलीव होना चाहिए, डिवाइन स्पिरिट पे बिलीव होना चाहिए, इंसानियत पे बिलीव होना चाहिए, हमें मटेरियल वर्ड से प्यार नहीं होना चाहिए। वो ये मानते थे कि हमें इंसानियत के लिए प्यार होना चाहिए, लव फॉर मैनकाइंड होनी चाहिए। लव जो है वही मोरालिटी है, और अगर हमें मोरालिटी लानी है तो वो लव के बिना पॉसिबल नहीं होगी। सब कुछ जो है वो लव के थ्रू ही पॉसिबल होगा। फियरलेसनेस होनी चाहिए, यानी कि वो निडर थे, और वो ये भी चाहते थे कि हमें कोई भी पावर हम पे रूल नहीं कर सकती जब तक हम ना चाहें। अब वो क्या चाहते थे, उनके अकॉर्डिंग क्या थी गांधीज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में वो क्या मानते थे, वो ना केवल एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, जबकि एक सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सेवक भी थे, समाज में चेंज लाने भी थे। अब उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सोसाइटी में कितनी भी ईवल आ जाए, अगर हम अपने दृढ़ निश्चय से कुछ भी कर सकते हैं तो वो हम एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, हमें बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। जो एम है एजुकेशन का वो हार्ट को प्योरीफाई करना, साफ दिल साफ मन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। एजुकेशन मतलब जब भी हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चों को एजुकेशन हम क्यों दें, ताकि बच्चे का जो हार्ट है वो प्योरीफाई हो, उनका माइंड प्योरीफाई रहे, इसलिए हमें बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कैसी होनी चाहिए, तो देखिए जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो उनकी मदर टंग में, हिंदी है तो हिंदी मदर टंग में पढ़ाओ, पंजाबी है जो भी है उनकी मदर टंग में उन्हें पढ़ाओ। 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और सब बच्चे एजुकेटेड होने चाहिए। इंग्लिश का प्लेस उन्होंने कोई भी नहीं दिया है एजुकेशन में। ह्यूमन वैल्यूज़ बच्चों में होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों में सारी पावर्स डेवलप हो, मतलब ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट हो। ठीक है, लिटरेसी हम तभी ला पाएंगे जब हम एजुकेशन मतलब प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, तभी हम बच्चों को लिटरेट मानेंगे। बच्चों को क्राफ्टिंग वगैरह से खुद कार्ड्स बनाना, सफाई करना, ये सब आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब वो मानते थे एजुकेशन के लिए। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन बेसिक प्रिंसिपल ये थे एजुकेशन के। और स्कूल एक प्लेस होना चाहिए एक्टिविटी का, बच्चों को एक्सपीरियंस वगैरह मिले। ठीक है, बच्चा क्रिएटिव बने, यूज़फुल बने, रिस्पॉन्सिबल बने। अब गांधी एजुकेशन के क्या एम्स थे, सबसे पहला कंप्लीट डेवलपमेंट, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए पूरी तरीके से, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी बॉडी की डेवलपमेंट होनी चाहिए, माइंड की डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, समझदार होना चाहिए। बच्चा अकेला सोशल डेवलपमेंट भी करे और खुद की पर्सनल डेवलपमेंट भी करे। ठीक है, बच्चे को अपने कल्चर से प्यार हो, इसलिए कल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए। मोरल यानी इंसानियत वगैरह जिसमें मोरालिटी आते हैं, वैल्यूज़ आते हैं, वो डेवलप होनी चाहिए बच्चों की। वोकेशनल डेवलपमेंट मतलब पढ़ाई से अलावा जो चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट हो गया, जूते पॉलिश करना हो गया, सफाई करना और कपड़े बनाना, पॉटरी करना, ये सब बच्चों को आना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए बच्चों में, कि वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, सबके बारे में सोचे। बच्चे में सिंपैथी, लव, ब्रदरहुड, इन सब की भावना होनी चाहिए। सेल्फ रिलायंस मतलब किसी पे बच्चा निर्भर ना करे, ये सब होना चाहिए बच्चों में। अब करिकुलम में उनके अकॉर्डिंग क्या क्या आना चाहिए, बेसिक क्राफ्ट आनी चाहिए जिसमें बच्चा वुड वर्क कर पाए, मेटल वर्क कर पाए। ठीक है, बच्चे को मदर टंग पे फोकस करके पढ़ाना चाहिए, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन।
बच्चे को उसकी मदर टंग में मिलनी चाहिए। बच्चे का मैथ्स हर जगह यूज़ आता है, इसलिए मैथ्स बच्चों की स्ट्रांग होनी चाहिए। सोशल स्टडीज़ यानी अपनी सोसाइटी के बारे में बच्चे को जानना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स बतानी चाहिए हमें बच्चों को, और जो सोसाइटी में आजकल क्या चल रहा है वो बच्चों को पता होनी चाहिए। जर्नल साइंस जैसे बायो, फिजिक्स, हाइजीन, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये सब बच्चों को आनी चाहिए। और म्यूज़िक और ड्राइंग भी बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, म्यूज़िक, ड्राइंग, ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, उनके अकॉर्डिंग किस किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले इमिटेशन मेथड से, यानी बच्चा जो है वो हमें कॉपी करेगा, तो जो हम करेंगे बच्चा वही करेगा, ठीक है, ये होता है इमिटेशन मेथड। फिर है क्राफ्टिंग से एजुकेशन, यानी बच्चों को क्राफ्ट वगैरह करवाओ और उसके थ्रू वो एजुकेशन को गेन करेगा। फिर है एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड में क्या होता है, बच्चा खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके, प्ले वे मेथड करके फिर बच्चा कर पाए। फिर है कोरिलेशन मेथड, कि गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ मिलके पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स को अलग करके, हिस्ट्री को अलग करके हम पढ़ा रहे हैं, कोरिलेशन से पढ़ाना चाहिए। इंटीग्रेशन यानी सब चीज़ें एक साथ करके। लेक्चर और क्वेश्चन मेथड से, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लेक्चर मेथड से पढ़ाओ, और जहाँ ज़रूरत पड़े बच्चों को क्वेश्चनिंग मेथड से पढ़ाओ, यानी टीचर क्वेश्चन पूछेगी, बच्चा आंसर देगा, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। डिसिप्लिन तभी हो सकता है जब बच्चा अंदर से अपने आप को जाने, अंदर उसके पॉजिटिव वैल्यूज़ डेवलप हों, और वो पनिशमेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि बच्चों को हम कॉर्पोरल पनिशमेंट्स दें, ठीक है। टीचर का प्लेस क्या होता है उनके अकॉर्डिंग, टीचर जो होती है वो बच्चों की आइडियल होती है। टीचर को नॉलेज होनी चाहिए और उसका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, यानी खुद टीचर का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। और ये मानते थे कि टीचर ही बच्चों को हेल्प कर पाएगी एजुकेशन का जो एम है वो गेन करने में, ठीक है। उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे का टीचर में, कि अगर मैं टीचर को कुछ बात बताता हूँ तो वो मुझे डांटेगी नहीं, ठीक है। लोकल कंडीशन के बारे में टीचर को जानना चाहिए, ये सब उनके एम थे, मतलब वो ये सब चाहते थे कि टीचर ऐसी होनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, और जो बच्चों को टीचर बताती है वो बच्चे माने, ठीक है। और वो ये भी मानते थे कि बच्चों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को हमें बांध के नहीं रखना किसी भी चीज़ में, और फ्री भी रखना है, और उनके साथ उनको डिसिप्लिन में भी रहना है। अब नेक्स्ट है स्कूल। उनके अकॉर्डिंग जो स्कूल है वो क्या होना चाहिए, वो एक वर्कशॉप होनी चाहिए जहाँ टीचर वर्क करेगी और बच्चे उसका यूज़ करके अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है। वो वुमेन एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। वो ये मानते थे कि अगर वुमेन को हर एक फील्ड में हम आगे बढ़ाएंगे तो ही हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। फिर वो मानते थे रिलीजियस एजुकेशन में बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन किसी ना किसी रिलीजन को वो ज़रूर करे, ताकि वो उसकी वैल्यू सीखे, ट्रुथ की वैल्यू, मतलब ट्रुथ के बारे में जाने, नॉन वायलेंस के बारे में जाने बच्चा। फिर है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन मतलब थोड़ी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें क्राफ्ट वगैरह के बारे में जो बच्चा जाने, एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब के बारे में जाने, ताकि जो बच्चा सपोज़ पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो अपना अर्निंग कहीं ना कहीं से वो ज़रूर करे। अब नेक्स्ट है एडल्ट एंड सोशल एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में क्या होता है कि हम जो बड़े लोग हैं, अगर उन्हें बचपन में अपने टाइम में कभी एजुकेशन नहीं मिली तो हम उन्हें बेसिक एजुकेशन दें, और सोशल एजुकेशन होता है सोसाइटी को एजुकेशन देना, यानी बहुत लोगों को एजुकेशन देना एक साथ, और वो एजुकेशन छोटी मोटी चीज़ों में मिलती है, मैन वुमेन दोनों को, जिसमें हैंडीक्राफ्ट करना सिखाते हैं, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बच्चों मतलब बड़े लोगों को सिखाई जाती है, ताकि वो अच्छे से जीवन जी पाएँ और वो आगे आने वाली जनरेशन को भी एजुकेट कर पाएँ। अब देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी एजुकेशन टू इंडियन एजुकेशन। गांधी जी का क्या मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन एजुकेशन में। सबसे पहला ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई बच्चों की, एक्टिविटी मेथड से पढ़ाया गया बच्चों को, हेल्दी सिटीजनशिप हो डेवलप हुई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बच्चों के अराउंड एजुकेशन रिवॉल्व करनी चाहिए, लाइफ के लिए बच्चा प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस नहीं, फ्यूचर पे भी फोकस होना चाहिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, और इंडियंस के लिए बेसिक करिकुलम, जैसे कि उसमें जो रियल लाइफ से जुड़ा हो, हमारी ऐसा करिकुलम फ्रेम हो जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ा है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह बताते हैं, बॉटनी बताते हैं, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखाओ जो उनकी रियल लाइफ पे बेस है। तो इस वीडियो में हमने बात करी गांधी जी के बारे में, जो कि एक फ़िलासफ़र भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, और उनका क्या रोल है एजुकेशन फ़िलासफ़ी में। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।